नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। नौशहरा के जंगल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना की कार्रवाई में एक आतंकवादी ढेर। व्हाइट नाइट कॉर ने एक्स पर दी ऑपरेशन की जानकारी। सरकार ने घरेलू जरूरतों के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के दिए आदेश। जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन की इंटर बुकिंग अवधि लागू। आयातित एलपीजी की आपूर्ति अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता। जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारी देश विरोधी गतिविधियों के चलते बर्खास्त कर्मचारियों में बीच भेड़ा का एक डेली वेजर शामिल। प्रशासन ने राष्ट्र विरोधी संलिप्तता का हवाला देते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। कैट जम्मू ने 27 कर्मचारियों की याचिकाएं की खारिज। फायर एंड इमरजेंसी भर्ती में बड़े घोटाले की पुष्टि। दोषी अधिकारियों और बिचौलियों पर कार्रवाई के निर्देश। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट 23 मार्च को जारी होगा। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। सभी प्रक्रियाओं के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 मई को प्रकाशित होगी। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने एमबीबीएस कोर्स फिर शुरू करने के लिए एनएमसी से नई अनुमति मांगी। एमबीबीएस सीटों के लिए लेटर ऑफ परमिशन के लिए आवेदन किया। सांबा के दबो इलाके में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देर रात देखी गई ड्रोन की गतिविधि। हथियार या नशा गिराए जाने की आशंका में इलाके की तलाशी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के डिप्टी एम्बेसडर से मुलाकात की। सुप्रीम लीडर अली खमनेई के निधन पर जताया शोक। क्षेत्र में जल्द शांति बहाल होने की जताई उम्मीद। कविंदर गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया ने दिलाई शपथ। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर जनहित की आवाजें दबाने का लगाया आरोप। कहा, लोगों की आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा। भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और तानाशाही का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। उत्तरी कश्मीर में भारी बारिश, बर्फ गिरने से तापमान में आएगी गिरावट। तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश पड़ने की पूरी संभावना। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी की गई दर्ज। सोनमर्ग गुरेज घाटी में बर्फबारी से मौसम हुआ ठंडा। अधिकारियों ने फिसलन के कारण सतर्क रहने की सलाह दी। सिंहपुरा के मीरगुंद और मिर्ची मार्ग क्षेत्रों में धारा 163 BNSS लागू। प्रतिबंध आज रात 8 बजे से 11 मार्च रात 9:30 बजे तक रहेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का फैसला। पीएम मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला को जन्मदिन की दी बधाई। अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। एलजी ने सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर जवानों को दी शुभकामनाएं। देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा में सीआईएसएफ की भूमिका की सराहना। एलजी बोले, जवानों की सेवा और बलिदान पर देश को गर्व। एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब वापस ली। न्यायपालिका से जुड़े अध्याय पर जताई आपत्ति। एनसीईआरटी ने बिना शर्त माफी जारी की। सुंदरबनी में सैन्य अभ्यास के दौरान लापता जवान का शव बरामद। सेना और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने खोड़ इलाके के नाले से निकाला शव। सिपाही अक्षित शर्मा सोमवार दोपहर नदी पार करते समय अचानक हो गए थे लापता। एमवाई तारेगामी ने मौजूदा युद्ध स्थिति की कड़ी निंदा की। कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, संघर्ष समाप्त कर बातचीत से शांति बहाल करने की अपील। एयरटेल ने दूरदराज मरवा क्षेत्र में शुरू की मोबाइल नेटवर्क सेवा। किश्तवाड़ और अनंतनाग को जोड़ने वाले इलाकों में पहली बार कनेक्टिविटी। स्थानीय लोगों, सुरक्षा बलों और पर्यटकों को मिलेगा फायदा। सत शर्मा ने राज्यसभा में जम्मू अखनूर 4 लेन परियोजना में देरी का उठाया मुद्दा। कहा, परियोजना रणनीतिक और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सरकार से मार्च 2026 तक काम पूरा करने की मांग।
उधमपुर में क्लास के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक। सीईओ ने सभी स्कूलों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। बादामवारी गार्डन में 14 मार्च को स्प्रिंग फेस्टिवल आयोजित होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। गार्डन में 300 नई किस्मों के पौधे जोड़ने की योजना। श्रीनगर का टुलिप गार्डन 16 मार्च से पर्यटकों के लिए खुलेगा। गार्डन में 70 से 75 किस्मों के करीब 18 लाख टुलिप फूल खिलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार। विधायक विक्रम रंधावा ने कुंजवानी चौक का किया दौरा। एनएचएआई के अधिकारियों से फ्लाईओवर को लेकर की बात, कहा जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही टेक ऑफ होगा फ्लाईओवर। जम्मू हाई कोर्ट में रणजी ट्रॉफी चैंपियंस का सम्मान समारोह आयोजित। खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि पर दी गई बधाई। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। जीएमसी राजौरी के नॉन गेजेटेड स्टाफ ने मांगों को लेकर किया विरोध। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर लंबित मुद्दों पर जताया रोष। समाधान न होने पर काम ठप करने और आंदोलन की दी चेतावनी। वैष्णो देवी से लौटते समय कार जर्जर नाले में गिरी। हादसे में मानसर निवासी इंदू देवी की मौत। एक अन्य घायल का इलाज जारी। सियोट में जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर 3 वाहनों की टक्कर। हादसे में घायल लोगों को सुंदरबनी अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। तराल में सुमो वाहन पेड़ से टकराया। 8 लोग घायल। सभी घायलों को एसडीएच तराल में भर्ती कराया गया। गंभीर 4 घायलों को श्रीनगर रेफर किया गया। जेएंडके में 260 मेगावाट दूलहस्ती सेकेंड हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। परियोजना से बिजली उत्पादन बढ़ने की उम्मीद। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यारीपोरा बेल्ट में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान। करीब 3 कनाल सरकारी और शामलात भूमि कराएगी खाली। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जम्मू में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी। नेहरू मार्केट वेयरहाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता का बयान। लोगों से घबराकर अधिक खरीदारी न करने की अपील। नगरोटा में 15 मार्च से 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू। एजेकेपीसी अध्यक्ष अनिल शर्मा करेंगे आंदोलन का नेतृत्व। मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी। श्रीनगर के मैसूमा में फूड सेफ्टी टीम का बाजार निरीक्षण। कई दुकानों पर खाद्य मानकों के उल्लंघन पाए गए। उपभोक्ताओं को एक्सपायरी डेट जांचने और 104 पर शिकायत करने की सलाह। कश्मीर में काली बर्फ और जहरीली बारिश की खबरें। सोशल मीडिया की अफवाहें। मिडिल ईस्ट के संघर्ष से कश्मीर के मौसम या बर्फबारी पर कोई असर नहीं। विशेषज्ञों ने वायुमंडलीय स्थितियों का हवाला देते हुए जनता से शांति की अपील की। तंगधार में नाला बटमोजी की सफाई के लिए चलाया गया सफाई अभियान। सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर नाले की सफाई की। प्रदूषण से बचाने के लिए भारी संख्या में छात्रों और युवाओं ने अपना योगदान दिया। गांदरबल पुलिस ने अवैध खनन में शामिल 2 वाहन जब्त किए। कंगन और नगबल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार्रवाई। बिना अनुमति खनिज ले जाने पर वाहन सीज। पुंछ पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जल्लास निवासी लियाकत अली लंबे समय से था वांछित। पुलिस की लगातार निगरानी के बाद आरोपी को दबोचा गया। जम्मू नगर निगम तवी नदी के पुलों का नवीनीकरण करेगा। 62 तिरंगे लाइट्स पोल से शहर की रात में खूबसूरती बढ़ेगी। परियोजना मई तक पूरी होने की उम्मीद। हंदवाड़ा में ठेकेदारों ने पीएचई कार्यालय पर लगाया ताला। लंबित भुगतानों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जल्द भुगतान न होने पर किए गए काम को हटाने की चेतावनी। किश्तवाड़ में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। 16 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित। प्रशासन ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की अपील की।
नौशहरा मैकेनिकल विभाग ने लोगों को चेतावनी दी, विभाग का नाम लेकर ठगने वालों पर कार्रवाई होगी, नियम तोड़े जाने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन का ऐलान। पुंछ पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की, वाहन बिना वैध अनुमति खनिज सामग्री ले जाते पाए गए। पुलिस ने जनता से अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। जम्मू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, मुख्य भाषण डॉक्टर टोनी मेयर्स, डायरेक्टर एजुकेशन COL कनाडा ने दिया। सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल युग में शिक्षा में नवाचार और समानता बढ़ाना। SSP रियासी ने माहौर गुलाबगढ़ क्षेत्र का किया दौरा, सुरक्षा हालात और पुलिस तैयारियों की समीक्षा, स्थानीय लोगों से संवाद, पुलिस जनता सहयोग पर जोर। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।